एक शख्स हैं शेर सिंह राणा, जिनका संबंध पृथ्वीराज चौहान के जीवन से है। कौन है ये शेर सिंह राणा और क्या संबंध है इनका पृथ्वीराज चौहान से, आइए जानते हैं। शेर सिंह राणा वही शख्स है जो 800 साल बाद 2005 को अफगानिस्तान गए और वहां से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत लेकर आए और उन्हें गंगा में विसर्जित किया। कैसे पहुंची थी पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां कंधार? क्या उन्हें वहां किसी ने सुरक्षित रखा था या फिर वो पूरे हिंदू समाज के लिए एक अपमान का प्रतीक थी? पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को कंधार में मोहम्मद गोरी की मजार की दहलीज के नीचे गाड़ा गया था, ताकि वहां से आने जाने वाले लोग उन अस्थियों को ठोकर मारकर ही वहां से गुजर सके, जो कि हिंदू समाज के लिए एक अपमान का प्रतीक था। शेर सिंह राणा ने प्रण लिया कि वो उन अस्थियों को भारत लेकर आएंगे, इसलिए वो 2005 में अफगानिस्तान गए और तालिबानियों के पैरों के तले से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत लेकर आए, जिसका उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था। इतिहास गवाह है कि पृथ्वीराज चौहान कितने यशस्वी राजा थे और उतने ही उदार भी, कि 17 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में हराने के बाद भी उस पर दया कर उसे छोड़ दिया करते थे। लेकिन कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढावे। जयचंद की गद्दारी के कारण 18वें युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गोरी ने बड़ी क्रूरता से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी और उसके परम मित्र चंद्रबरदाई को भी यातनाएं दी। चंद्रबरदाई बहुत ही चतुर और श्रेष्ठ कवि थे। जब सुल्तान पृथ्वीराज चौहान को रोज अपने दरबार में बिठाकर ये कहते हुए अपमानित किया करते थे कि देख, तू वही शूरवीर योद्धा है जिसकी दोनों बुझाएं मानी जाने वाली धनुष बाण और उसका परम मित्र चंद्रबरदाई उसके साथ है, लेकिन फिर भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी से चंद्रबरदाई सही समय का इंतजार करने लगे और वो समय आया जब चंद्रबरदाई ने सुल्तान को पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाण की कला को देखने के लिए मना लिया। दरबार सजा, सुल्तान सिंहासन पर था। चंद्रबरदाई ने अपने कुशल शब्दों के इशारों से पृथ्वीराज चौहान को सुल्तान की सही दिशा और दूरी का प्रमाण दे दिया। वो शब्द थे, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। इन शब्दों को सुन पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्द भेदी बाण से सुल्तान का वध कर दिया। इस घटना का प्रमाण पृथ्वीराज रासों में मिलता है, लेकिन एक विचारधारा और है, जिसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जिसे मारा था वो मोहम्मद गोरी नहीं था। तारीखे फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में हुई थी और मोहम्मद गोरी की हत्या झेलम नदी के किनारे खोखर जाटों ने 1206 में की थी। मोहम्मद गोरी का अंतिम भारतीय अभियान पंजाब के खोखर जाटों के विरुद्ध था। मोहम्मद गोरी की हत्या की अफवाह का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। पंजाब के खोखर जाटों के 2 सरदारों बकर और सकरा ने पूरे प्रदेश में विद्रोह कर दिया और लाहौर पर अधिकार करने की योजना बनाई। उन्होंने लाहौर और गजनी के बीच के सारे संचार के साधन खत्म कर दिए, जिसके कारण मोहम्मद गोरी को 1205 में पुनः भारत आना पड़ा। झेलम और चिनाब नदी के बीच खोखर जाटों और मोहम्मद गोरी के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें खोखर जाट बड़ी वीरता से लड़े लेकिन पराजित हुए। मोहम्मद गोरी ने बड़ी मात्रा में खोखर जाटों का कत्ल कर दिया। झेलम नदी के किनारे आराम करने के लिए मोहम्मद गोरी ने कुछ समय के लिए शिविर लगाए
और इसी मौके का फायदा उठाकर खोखर जाटों ने गोरीला युद्ध नीति के तहत मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। इस घटना के प्रमाण तारीख फरिश्ता में मिलते हैं, जो कि पर्शियन लेखक फरिश्ता ने उसी दौर में लिखा था। इन दोनों विचारधाराओं में से आपके पास किसी भी विचारधारा के लिए कोई भी सजेशन है, तथ्य है, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं मनीष बिस्ला जल्द ही आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।